हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो ना। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। हम लोग 8.1 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8.2 की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब होता है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 होते हैं। और सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल पर काम करेंगे। वो कुछ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और 90, ठीक है, यहाँ पर होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये सब एंगल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम आपको याद करवाएंगे सबका वैल्यू। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री, 30, 60, 45, 60, 90 की वैल्यू क्या होता है, सेम कॉस का, सेम टैन का। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं ट्रिगोमेट्रिक, है ना, एक डाटा टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ पर इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ पर हम लोग, तो दो भाग में डिवाइड दे दिए। यहाँ पर एंगल, ठीक है, और ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग नीचे की ओर लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, थीटा हम लोग का ये है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, कोसेक थीटा, और एक सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ठीक है, ये सब कुछ एंगल्स है जिसके बारे में हम लोग आज याद करेंगे, इसका ट्रिक सीखेंगे। सेक थीटा और एक कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको साइन का याद रखना है। सबसे पहली बात, साइन का याद रखना है। साइन 0 डिग्री का 0, उसे आपको सारा याद करना है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए 1-2 दिन आप इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सारा एकदम डायरेक्ट याद हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, ये 1-2 दिन के लिए, फर्स्ट 1-2 दिन के लिए। ठीक है, चलिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का क्या होता है, √3/2, और साइन 90 का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब कॉस क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, ये मतलब ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये 0 है तो 0। ठीक है, इस टाइप से चलेगा ये इधर। फिर जस्ट इसका बैक साइड से, है ना, पीछे से हम लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, टैन क्या होता है, दोनों का डिवाइड, आगे हम लोग पढ़ेंगे टैन, है ना। टैन क्या होता है, टैन का फार्मूला अभी हम लोग नहीं पढ़े, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो 0/1 को डिवाइड दे दो, साइन 30, तो अगर हम लोग अगर टैन 0 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0/cos 0, तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0। फिर अगर हम लोग बात करेंगे टैन 30, तो साइन 30/cos 30, साइन 30 का 1/2 और √3/2। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड देना है। तो 1/2 √3/2 में से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। फिर ये दोनों तो √2 कट जाएगा, तो 1 तो 1 ही बचेगा। 1/2 कट गया तो क्या बचा, √3/1, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, है ना, इसका सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट इन्वर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन में क्या है, 0 है ना, क्या है, 0, तो 0/1, तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसका 0/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। फिर 1/2 का उल्टा मतलब इन्वर्स
2/1 यानी कि 2। फिर 1/√2 का इन्वर्स √2, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, ठीक है। 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स, तो 1/1 1 हो जाएगा। √3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 है तो 2 हो जाएगा। 0/1 यानी कि 1/0, 1/0 को नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉट में 10 का तो 0/1 तो 1/0, 1/0 को नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/√3 का √3/1 तो √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/1 है, कुछ नहीं नीचे तो 1 ही हुआ ना, तो 1/1 का 1 हो जाएगा। √3/1 तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर ∞/1 तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/∞, 1/∞ बोले तो 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारा तरीका, ये हो गया एक तरीका। पहला साइन का स्टार्ट याद रखिए। साइन में कॉस का क्या होगा, जो 90 डिग्री का होगा वही कॉस 0 का हो जाएगा, 60 का होगा वही कॉस 30 का हो जाएगा। इस तरह से tan में दोनों को डिवाइड करके, और कॉसेक में साइन का इन्वर्स, सेक में कॉस का इन्वर्स, कॉट में tan का इन्वर्स। और एक तरीका क्या है, देखिए ध्यान से, है ना। जिस तरह से हम लोग कॉस को किस तरह से लिखे, साइन का उल्टा से लिखे ना, तो उसी तरह से कॉट को भी हम लोग tan का उल्टा से लिख सकते हैं। यानी कि देखिए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, √3 है तो √3, 1 है तो 1, 1/√2 0, ठीक है। उसी तरह से सेक और कॉस में इन्फिनिटी 2/√3 1, तो ये 1 यहाँ पर, 2/√3 यहाँ पर, √2 का √2, 2 का 2, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। तो ये भी एक तरीका आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, cos 60 डिग्री, यही है हम लोग का क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताइए, तो sin 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू भी वही होगा √3/2। sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2। देखिए आपको याद है तो कितना जल्दी आप पुट कर पा रहे हैं ना। तो √3 × √3 3, 2 2 जा 4, 1 × 1 1/2 2 जा 4। तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3 + 1 यानी कि 4/4, दैट इज़ आवर आंसर इज़ 1, ठीक है। दोनों कट जाएगा ना एक बार में, ठीक है। आप देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। यही कुछ है। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे हम लोग। तो 2 tan स्क्वायर 40, तो tan 40 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू भी क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। समझ रहे आप, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस है माइनस, दोनों सेम है, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा ना। तो क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो cos 45 का क्या होता है 1/√2 sec 30। sec जो होता है किसका इन्वर्स होता है, cos का। cos 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3,
√3, फिर कॉसेक 30, कॉसेक इसका इन्वर्स होता है साइन का, साइन 30 की वैल्यू क्या है तो 1/2, तो 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, साइन कॉस टैन ये 3 का याद रखना है, बाकी तो सबको पता है कि इन्वर्स होता है ना। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो 1/√2, तो 2 + 2√3/√3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये हम लोग याद है ना a/b / p/q, तो इसको लिख सकते हैं a/b × q ऊपर p नीचे। तो उसी तरह से 1/√2 × √3/2 + 2√3, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इस है ना 1/√2 × √3, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर √2 का रैशनलाइज करेंगे, तो √2 रैशनलाइज करने क्लास 9 में ही हम लोग सीखे थे, ये 2 है। तो 1 + √3 को √3 + 1 लिख सकते हैं। जब कभी भी रैशनलाइज करने बोलेगा ना तो बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं। √3 की वैल्यू क्या था 1.73, तो 1.73 बड़ा है ना 1 से, तो इसीलिए इसको इधर लिख दिया, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3 - 1, और ये क्या हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 × √2, तो √2 × 3 तो √6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √3 - 1, तो √2 × √2 2 2 जा 4, ठीक है। a + b a - b a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 2, 2 4 जा 8, √3 6 जा 18 -√6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, ये 2 है ना, 3 - 1 2, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। अब 18 को क्या लिख सकते हैं √18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं √9 × 2, और 9 का 3 बाहर है ना, तो 3√2 - √6 डिवाइड बाय 8, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह से सबका वैल्यू याद होगा आपको। साइन 30 का क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कॉसेक 60 का, तो कॉसेक 60 का तो मान लीजिए याद नहीं है, तो हम लोग को पता है क्या कॉसेक जो होता है साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन 60 का क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 का याद नहीं है कोई बात नहीं, साइन 30 का कॉस 30 की याद है ना, कॉस 30 का √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 कॉस 60 का तो पता है 1/2 होता है, और कॉट 45 का 1 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है ना, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो इसको सॉल्व कर सकते, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा उसी तरह से 2 1 जा 2 + 3, तो इसको भी लिख देते हैं ना 3/2, पहले इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ लिख दिए प्लस 2/√3, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2√3, तो 3√3 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तो 3√3 प्लस 2 2 जा 4, तो ये वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते 3√3 - 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब नीचे में √3 यानी कि इरेशनल नंबर, जिसको हम रैशनलाइज कर देंगे 3
-4 डिवाइड बाई 3√3 -4। तो ये वाला देख सकते हैं दोनों सेम है, तो इसको बोल सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसका 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2ab, तो 2ab, तो 2a कितना 3√3, b कितना है 4, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24√3 डिवाइड बाय 7 में से 6 गया तो 11। अब यहाँ पर प्लस करेंगे ना, तो 6 7 13 का 3 1 2 3 4 43 -24√3 बाय 11। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके आंसर को चेक कर सकते हैं ना। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, 43 24√3 बाई 11, बिल्कुल सही आंसर है ना। ठीक है, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है ना, देखेंगे ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन को 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5 है, 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू sec 30 बोले तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 का क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको तो हम लोग सॉल्व पहले ही कर चुके थे ना, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 जा 16/3 -1 डिवाइड बाय ये हम लोग क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम, यहाँ पर नीचे वाला को ध्यान से देखिए तो दोनों को सॉल्व करेंगे है ना। 1/4 प्लस 3/4, तो ये तो 1 आ जाएगा ना, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। एलसीएम क्या आ गया 4, तो 1 + 3 तो 4 है ना, 1 प्लस ये आ गया। चलिए ऊपर अलग करते हैं अब। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस 16 4 जा क्या आता है 64 -12। ठीक है, अच्छा 15 में से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग पास 15 में से 12 गया 3, तो 64 + 3 67। ठीक है, तो 67/12 डिवाइडेड बाय 67/12, इसको सॉल्व करने से क्या आ गया 67/12 और 3 + 1 4/4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत, चलिए लिख देते हैं। तो 67/12, तो ये हम लोग क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो इसका भी हम लोग चेक कर सकते हैं एक बार लास्ट। 8.2 का 67/12 है ना। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए और उसके बाद कल हम लोग मिलते हैं। नहीं, कल हम लोग इसका सारे का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आप इससे पहले आप ट्राई कीजिए। ओके बाय, सी यू।